नमस्कार मित्रों, मैं हूँ विनोदानंद। स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप जहाँ भी हो, जिस हाल में हो, जिस स्थिति में हो, आप गायत्री मंत्र का जप चालू कर सकते हैं। मानसिक जप के लिए कोई बंधन नहीं है। मानसिक जप सभी बंधनों से मुक्त होता है। किसी भी मंत्र का मानसिक जप अगर अंदर ही अंदर जप होता रहे, होठ न हिले, आवाज़ न निकले, तो यह सबसे बढ़िया स्थिति है जपी के लिए और जप के लिए। तो यह स्थिति जल्दी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन आप कोशिश करें तो अभी से ऐसी आदत लगाया जाए, ऐसा आदत डाला जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मानसिक जप सभी बंधनों से मुक्त है। उसके लिए कोई बंधन नहीं है। बाकी माले पे किया हुआ जप और दूसरे सभी जब जोर से, उसके लिए कुछ बंधन है, कुछ नियम है, उनको एक नियम से ढंग से ही करना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों ने जब चालू किया होगा और उसके कुछ अनुभव भी आप लोगों को इन 7 दिनों में प्राप्त हुए होंगे। आप अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि गायत्री माता का जप के लिए, गायत्री मंत्र के जप के लिए क्या क्या नियम है, उसमें क्या करना है अपने को और क्या आप नहीं कर सकते हैं, कैसे करना है। तो ये इन सब बातों को जानेंगे आज के वीडियो में आगे। मित्रों, अब एक दुविधा है गुरु का। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भगवान सूर्य, गणपति, बजरंगबली, हनुमान जी, दुर्गा माता, सदैव सदगुरु और शंकर जी, शिव जी, ये सब आत्म साक्षात्कार कराने में, इनकी अगर आप ध्यान पूजा करते हो तो ये लोग आत्म साक्षात्कार कराने में सक्षम है। मतलब ये सब देवों को आत्म साक्षात्कार कराने के लिए शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि ये लोग ही इसमें समर्थ है आत्म साक्षात्कार कराने में। मतलब आप इन लोगों की पूजा करो, इन लोगों को मानो, इनका ध्यान करो, तो ये गुरु रूप में आपका आत्म साक्षात्कार, गुरु रूप में आपके इसमें सहायक होंगे। गुरु तत्व बहुत बड़ा तत्व है, उसके बारे में मैं बात करूँगा आगे। ऐसा बोला गया है कि गायत्री मंत्र को विश्वामित्र ऋषि ने स्थापित कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी लोगों को ये कर देती थी, प्रसन्न होकर बढ़ दे देती थी, इसलिए उन्होंने उनको ये कर दिया कि भाई तुम ये नहीं कर सकती हो, ऐसा बोला गया। तो उनका उत्कीलन करना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया कि बिना उनका उत्कीलन करके आप उनकी पूजा करो। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि उत्कीलन तो करिए, लेकिन वो सब बहुत ही बड़ी बात है, हालांकि वो मैं बताऊंगा कि उत्कीलन कैसे करना है। तो लेकिन आप उत्कीलन के से इजी मार्ग है कि आप गुरु को याद कर लीजिए। गुरु आप किसी को भी मान सकते हो। गुरु स्थान में आपके माता पिता, बड़े भाई, चाचा, मामा, ये सब गुरु स्थान में आते हैं। तो आप इनमें से किसको भी, सूर्य को गुरु मान लो, आप हनुमान जी को मान लो, आप गणपति बापा को मान लो, आप साईं बाबा को मान लो, आप किसको भी आप गुरु के रूप में नहीं, कोई आप में आपको कहीं भी श्रद्धा नहीं जम रहा है तो एक निराकार रूप से एक तो तांबे के लोटे में नारियल को रखिए और उनको गुरु मान लीजिए। आप एक मान लीजिए कि भाई मेरे गुरु है, और वो गुरु तत्व तो बहुत ही महान है। गुरु तत्व के ऊपर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, वो इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो लेकिन आज मैं इतना बताता हूँ कि आप एक गुरु किसी न किसी को मन ही मन वो मान लो, और जप करने के पहले गुरु को एक बार स्मरण कर लो, उनकी पूजा कर लो। पूजा मतलब एक स्मरण कर लो, एक फूल चढ़ा लो, एक नमस्कार कर लो। तो उससे क्या होगा कि वो जो शाप विमोचन हो जाएगा। एक तरह से एक शाप विमोचन का मंत्र भी है, वो मंत्र को पढ़ लेने से शाप विमोचन भी हो जाता है। वो पढ़ लेने मात्र से शाप का से मुक्ति हो जाती है और वो फलदायी हो जाती है। तो आप उस मैं मंत्र भी बता देता हूँ। उत्कीलन का रहस्य इतना है कि आप जैसे विश्वामित्र ऋषि का श्राप है, या वासिष्ठ ऋषि का श्राप है, या ब्रह्मा जी का श्राप है, तो आप इन लोगों का नाम स्मरण कर लीजिए
और गायत्री माता से प्रार्थना कीजिए कि आप इन लोगों के श्राप से विमुक्त हो जाइए। यह प्रार्थना आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु किसी भी भाषा में जो आपका मदर लैंग्वेज, जो आपका मातृभाषा हो और जो आपकी मातृभाषा जो भी हो उसके हिसाब से आप जिस भी इसमें भाव में बोलना चाहते हो भावपूर्वक उनको ये बात केवल प्रार्थना कर दीजिए आप, तो वो श्राप से विमुक्त हो जाएंगे। मित्रों, यह गुरु को याद कर लेने मात्र से गायत्री ऐसे श्राप विमुक्त हो जाती है। एक गुरु को याद कर लीजिए मनी मन मान के। और दूसरा, अगर आपको थोड़ी सी और आगे की करनी है तो आप ये मंत्र पढ़ सकते। ओम यद बर्मेति ब्रह्मविदो विदुस्वा पश्यन्ति धीरा सुमनसो तो हम गायत्री ब्रह्म साप विमुक्ता भवा। इतना मंत्र का जाप कर लेने मात्र से आप गायत्री का शाप विमोचन हो सकता है, माता गायत्री का। और आप जब आगे चालू रख सकते हैं। और मैं बोलूँगा कि इन सब नियमों को तो आप कीजिए। आप नियम से कितना कर सकते हैं, और 10 जप या 27 जप या एक माला जप करने मात्र से आपकी सिद्धि होने वाली नहीं है। वो सतत जप चालू रहना चाहिए। तो और जो बंधन मुक्त जप हो वो सबसे आसान तरीका है कि आप सोते उठते खाते पीते चलते काम करते कहीं भी आते जाते मानसिक जाप चालू करने का चालू रखिए और उसका अभ्यास कीजिए। आप मानसिक जाप में का अभ्यास करते रहिए जिससे आपकी मानसिक जाप करने की आदत बनी रहे और वो हमेशा होते रहे। ये मानसिक जाप करते करते एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि ऑटोमेटिक आपके अंदर से वो जाप चालू रहेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अंदर से अंदर ही अंदर ऑटोमेटिक आप कहीं भी रहोगे, कुछ भी कर रहे हो आपका जाप चालू रहता है। वैसे भी आपका सोहम नाद तो अंदर ही अंदर चालू ही रहता है, खाली हम उसको देखते नहीं है, केवल देखते नहीं है। तो जो सोहम चलता है, सोहम वो सांसों सांस जो हमारी निकलती आती जाती जो सांसें, उसको सोहम बोलते हैं। तो उस पर भी ध्यान रखना एक बहुत बड़ा मेडिटेशन है कि ये सांसें कैसे जा रही है, कैसे आ रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से निकल रही है। तो वो सोहम नाद है, उसको बोलते हैं सोहम। वो सोहम का भी जप है एक तरह से। सोहम सोहम करके भी बहुत सारे लोग सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन वो सब बहुत लंबी दूर की बातें हैं। उसके पहले ये प्रथम आप माता गायत्री का जप चालू कीजिए और इसमें कोई टेंशन मत रखिए, कोई चिंता मत रखिए, कोई मन में शंका मत रखिए। ये कभी भी माँ गायत्री का जप कभी भी निष्फल नहीं होता। माता का जो भी साधना है ये कभी निष्फल नहीं होगा। अगर आप बीच में भी छोड़ देते हो तो आप कभी ऐसा मत सोचो कि हमने थोड़ा दिन चालू किया बीच में छोड़ दिया, कुछ दुष्परिणाम नहीं आएंगे। उसका कुछ ना कुछ अच्छे ही रिजल्ट आएगा। आप जहाँ भी हो, अगर थोड़ा दिन भी आप करके छोड़ो तो जहाँ हो जिस स्थिति उससे थोड़ा आगे तो ज़रूर ही बढ़ जाओगे आप सामाजिक, आर्थिक और व्यवहारिक जीवन में और परालौकिक जीवन में भी। तो आप उसकी चिंता एकदम मत कीजिए। ये माता है, ये तो कभी कुमाता नहीं होती। कुछ ना कुछ उसका आप करेंगे तो कुछ ना कुछ ये मिल ही जाएगा आपको, उसका परिणाम अच्छे ही परिणाम आएंगे। तो आप इतना करके गायत्री मंत्र का जप चालू कीजिए। आप देखिए कैसे कैसे क्या होता है आगे। फिर बहुत सारे आपको अनुभूति होने वाले हैं इस दिनों में। मतलब मित्रों, गायत्री मंत्र का विज्ञान बहुत ही गूढ़ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा सृष्टि का सार है गायत्री मंत्र में। लेकिन हम उसको संक्षेप में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि गायत्री मंत्र का अर्थ ये है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे सद्बुद्धि दो। और हम सारे सद्बुद्धियों का आह्वान करते हैं उसके द्वारा कि अपने अंदर सारी सद्बुद्धियाँ हो। तो सद्बुद्धियों से ही हमारा सब समुचित विकास होता है, सब तरह से विकास होता है, सभी क्षेत्र में हम आगे रहते हैं। तो सद्बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी महान लोग हैं धरती पे वो सभी उनमें सद्बुद्धि, अच्छी सद्बुद्धि है तभी वो महानता की तरफ गए। बाकी ऐसे तो कोई महान नहीं कहलाता है।
तो जिन लोगों ने महानता हासिल किया, महान बने, उन लोगों में उनकी सद्बुद्धि है, उनके बातों को हम लोग वचनों को मानते हैं, पर उनके पीछे का गुरु रहस्य है वो कोई नहीं। उन्होंने जो कुछ कह दिया वो हम लोग मान लिए, लेकिन उसके पीछे वो कैसे सफल हुए ये बात वो लोग नहीं बताते कोई भी। तो वो कैसे सफल हुए ये बात कोई भी महान आदमी, मतलब उनके पीछे की सारी चीज़ें वो बता भी नहीं सकते, उनकी भी गलती नहीं है। वो अपने एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करते हैं, पर अक्षरशः सभी बातें वो जिन लोगों ने उस चीज़ को जाना, जिसने तत्व को जाना, तभी वो महान हुए। लेकिन वो अक्षरशः उस तरह से पूरी तरह वर्णन करना भी मुश्किल है उनके लिए भी। और तो उन्होंने पूरी तरह वर्णन नहीं किया, लेकिन एक एक जो चीज़ उन्होंने बताया, जैसे अपने संतों ने और बाहर के भी संतों ने, जैसे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे संत लोग हो गए, अपने यहाँ भी बहुत अच्छे संत लोग हो गए और बहुत सफल लोग भी सब जगह हुए। तो सभी लोगों ने लगभग कुछ हद तक ईश्वर की का सामीप्य प्राप्त किया है, आत्म साक्षात्कार कुछ लोग कर गए, कुछ लोग ब्रह्म ज्ञानी हो गए, कुछ लोग आत्म साक्षात्कार के करीब पहुंच गए, कुछ लोगों ने, मतलब सबका अपना अपना एक है, कुछ लोग थोड़े में, कुछ लोग बहुत ज़्यादा में, कुछ लोग उससे भी बहुत ज़्यादा में। लेकिन वो अक्षरशः वो अपना एक्सपीरियंस बयान नहीं कर सकते। उन्होंने एक एक चीज़ पर अपना अपना एक मत रखा है, उस मत को हम लोग अच्छी, मतलब उसी मत को हम लोग मानते हैं और उस पर आधार पे हम लोग अपना जीवन शैली आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग इस विषय में बात कर रहे हैं कि गायत्री माता का विज्ञान, गायत्री मंत्र का विज्ञान ऐसा है कि सद्बुद्धि की तरफ लेकर चलने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उसमें जो प्राणायाम किया जाता है, उसमें जब आप सद्बुद्धि या अच्छी चीज़ें, अच्छे विचार ऊपर से करते हैं, तो एक विज्ञान है कि जहाँ पे अच्छे विचार हो तो वहाँ का चुंबकीय तत्व दूसरे अच्छे विचारों को ही आकर्षित करता है। आप एक जीवन में देखेंगे, आपके अंदर जैसी प्रवृत्ति है, आप वैसे ही आपके इष्ट मित्र फटाक से जल्दी से ही मिल जाएंगे। आप कहीं बाहर निकलो तो आप जिस तरह से हो वैसे ही लोग आपके इर्द गिर्द, वो उनसे आपकी दोस्ती जल्दी हो जाती है। मतलब विचारों का चुंबकीय तत्व है कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होकर और मिल जाते हैं। तो ये उसी तरह से ये विज्ञान भी काम करता है। अगर आपके अंदर सात्विक विचार है तो और भी सात्विक विचार आपके अंदर जमा होने लगते हैं। अब हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत दिनों पहले एक सिद्ध कर दिया है कि जितने भी महान पुरुष हैं उनके द्वारा बोली गई बातें ये आकाशमंडल में भ्रमित कर रही है, घूम रही है, और उसे कैच भी किया उन लोगों ने, और कैच किया जा सकता है आगे, ऐसा विज्ञान बताता है। तो वो ऐसे ही वायुमंडल में उन लोगों के अच्छे विचार भी है, बुरे विचार भी है, सारे हैं। तो आपके अंदर क्या है, आपके अंदर अगर अच्छे विचार है तो ऊपर से भी वो अच्छे विचार को आकर्षित करके आपके अंदर सारी सद्गुण को भर दिया जाता है। और ये गायत्री मंत्र का काम है कि सारे सद्गुण आपके अंदर जब जागृत हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक आगे विकास के रास्ते पे बढ़ोगे। और सद्गुण के बिना कोई आगे नहीं, इस दुनिया में सच्चाई के बिना, सच्चाई पे दुनिया स्थिर है। जैसा कि मैं एक बार बताया था कि कोई भी एक बेईमान सेठ भी है तो भी अपना जो नौकर है या उसके मातहत काम करने वाला उससे ईमानदारी की उम्मीद रखता है। मतलब उसको भी सच्चाई ही चाहिए, तो भले वो कुछ भी कर रहा हो लेकिन सच्चाई उसको चाहिए। सच्चाई के आधार पर धरती टिकी है, दोनों इस ब्रह्मांड में दोनों है, सच्चाई, अच्छाई, बुराई सब है। लेकिन इसका चलन जो होता है इस ब्रह्मांड का, इस धारा का, वो अच्छाई के इससे ही होता है, उससे वो सृष्टि का चलन होता है। बुराई से तो नाश ही होता है, जैसा कि आप देख ही रहे हो कि बुराई से कभी भी नष्ट होता है। जैसे युद्ध हो गया और भी कई चीज़ हो गई, वो विनाशकारक शक्ति है। वो बिना, वो जो विचार तत्व है, वो एक विचारधारा है, वो विनाश का ही काम करती है, वो सृजन का काम नहीं करती। और जो अच्छे विचारधारा है उससे सृजन होता है, सृष्टि आगे बढ़ती है, विकास होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये मतलब एक संक्षेप में गायत्री मंत्र का विज्ञान है कि अगर आप ये साधना करते हो, आप ये जप करते हो, तो आप जीवन में इस तरह से आगे जाके सफल और सक्षम बन सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगले वीडियो में बताऊंगा गुरु तत्व के बारे में, जो गुरु क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, गुरु क्या है, गुरु तत्व क्या है, इस बारे में विशेष प्रकाश डालूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हम मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में। तब तक अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको
लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिससे सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।